हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो सब ठीक है, बढ़िया। अच्छा, तो अभी हम पढ़ रहे हैं जीपी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में आता है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में हमारा आता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जीपी हमने स्टार्ट कर दिया है और जीपी में बेसिक्स हमने देखा था, लेकिन अब हमें देखना है ज्योमेट्रिक मीन के रिगार्डिंग। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन को देखना है। ठीक है, ये है हमारा ज्योमेट्रिक मीन टॉपिक। ठीक है, अब इस ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या क्या देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि किसी भी दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना। जैसे हमारे पास एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तो ए एंड बी के बीच ज्योमेट्रिक मीन जो होगा उसको कैसे निकालेंगे। और फिर उसके बाद हम दूसरा देखेंगे ए एंड बी के बीच एन ज्योमेट्रिक मीन। इसका मीनिंग हुआ कि बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, एक हम देखेंगे ए एंड बी के बीच सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, फिर दूसरा हम देखेंगे ए एंड बी के बीच बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, वो देखना है। ठीक है, एम और जीएम के बीच रिलेशन, और फिर उससे रिलेटेड कुछ हमें क्वेश्चन करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। अब हम इसमें ज्योमेट्रिक मीन में भी फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल जीएम बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी के बीच वन जीएम हमें देखना है। ठीक है, तो जीएम का मीनिंग आपको पता है, ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ये देखते हैं सबसे पहले। जैसे जब हमने देखा था एरिथमेटिक मीन, तो उसका क्या मीनिंग था। जब हम ए और बी के बीच एक एरिथमेटिक मीन लेते हैं तो ए एरिथमेटिक मीन और बी, ये जब तीनों कंबाइंड होते हैं तो एक एपी बन जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे है, ए और बी के बीच एक ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो ए जी एंड बी तीनों कंबाइंड होता है तो एक जीपी बन जाता है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन को जी से डिनोट करते हैं तो ए जी और बी आर इन जीपी। ठीक है, ये जीपी में आ जाएगा, ए जी बी आर इन जीपी। ठीक है, अब देखो ए जी बी ये तीनों मिलकर के जीपी में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो फिर हम जीपी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जीपी का कंसेप्ट क्या है, इसका और इसका जो कॉमन रेशियो होगा वही होगा इसका और इसका। ठीक है, मीन्स इसका रेशियो हम निकालते हैं, ये होगा जी अपॉन ए। ठीक है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। ठीक है ना, अब आप देखो ये g और g मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा जी स्क्वायर, और ये a और b मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ए बी। ठीक है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हुआ। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ से आएगा g इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, जो g होगा ये आएगा हमारा रूट ऑफ ए बी। ठीक है, अब ये जो आया g इज इक्वल टू रूट ए बी, ये जो रूट ए बी है ये वन ज्योमेट्रिक मीन है या सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये आया हमारा वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच वन ज्योमेट्रिक मीन हुआ रूट ए बी। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है, अगर हमारे पास है 2 और 8। ठीक है, 2 और 8 के बीच ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो g इज इक्वल टू रूट ए बी था फॉर्मूला, तो हो गया अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू रूट 16 इज इक्वल टू 4। ठीक है, g की वैल्यू हुआ रूट 16 इज इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हमारे पास है 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 के बीच हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ये आएगा g इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 5 इज इक्वल टू रूट 20 इज इक्वल टू 2 रूट 5। ठीक है, तो 2 रूट 5 आया हमारे पास 4 और 5 के बीच ज्योमेट्रिक मीन। अगर हम लेते हैं 3 एंड 8। ठीक है, अगर हमें निकालना है 3 एंड 8 के बीच ज्योमेट्रिक मीन तो g इज इक्वल टू आएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 8 इज इक्वल टू रूट 24। अब रूट 24 की वैल्यू कितना होगा, 2 रूट 6। ठीक है, तो ये हमारा हुआ जो कंसेप्ट है वो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम देखते हैं एन ज्योमेट्रिक मीन, मीन्स बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है किसी भी दो नंबर के बीच में। ठीक है, तो पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं।
अब है हमारा सेकंड पार्ट में है एन जी एम बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। एन जी एम बिटवीन ए एंड बी के बीच एन ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ठीक है। तो अब देखो ज्योमेट्रिक मीन का यही कंसेप्ट होता है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है उन सबको अगर हम कंबाइन कर देते हैं इन दो नंबर के साथ में तो वो एक जीपी बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम एन जी एम है उसको लेट कर लेते हैं G1, फिर G2, फिर G3, G4 सो ऑन टू Gn। ये हमने ले लिया G1, G2, G3, G4, Gn, ठीक है। अब हमें A एंड B के बीच में ये सब लिखना है, तो A हो गया, फिर G1 हो गया, फिर G2 हो गया, फिर G3 हो गया, फिर उसके बाद Gn हो गया, फिर B हो गया, ठीक है। A, G1, G2, G3, Gn और B, ठीक है। R in GP, ठीक है। तो ये हमारा किस में हो गया, GP में हो गया। A, G1, G2, G3 सो ऑन टू Gn और B ये किस में आया, GP में आ गया, ठीक है। अब ये GP में आ गया तो यहाँ से हमें GP का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें कैसे लगाएं, यहाँ पे सोचना है कैसे लगाएं। अब देखो ये जो टोटल टर्म है यहाँ से यहाँ तक ये टोटल टर्म n है और ये दो टर्म, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, n+2। यहाँ से यहाँ तक के टर्म n, एक ये टोटल टर्म कितना होगा, n+2। और ये जो इसका पोजीशन जो होगा, ठीक है, b का जो पोजीशन होगा, कौन सा पोजीशन होगा, n+2th पोजीशन होगा। तो b इज इक्वल टू n+2th टर्म, ठीक है ना भाई। b क्या है, n+2th टर्म है, ठीक है। अब देखो b n+2th टर्म है और ये GP में है, तो GP का फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा, nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता होगा AR⁻n−1, ठीक है। तो n+2th टर्म का फॉर्मूला होगा AR⁻n+2−1, ठीक है। ये हो जाएगा a क्या है, फर्स्ट टर्म है, देखो यहाँ पे भी a ही है, ठीक है। a का मीनिंग होता है फर्स्ट टर्म और यहाँ पे भी a है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, ठीक है। तो a इंटू r का मीनिंग होता है कॉमन रेशियो AR⁻n−1, तो ये n+2 है, उसमें से -1 करेंगे तो ये बनेगा हमारा n+1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पहले कॉमन रेशियो की वैल्यू निकालना है, क्योंकि जब हम कॉमन रेशियो निकाल लेंगे तो ये सारे G1, G2, G3 सबकी वैल्यू हम निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। तो a से डिवाइड करते हैं, ये हो गया हमारा b/a इज इक्वल टू r⁻n+1, ठीक है। r⁻n+1 की वैल्यू है b/a, r⁻n+1 इज इक्वल टू है b/a। तो r की वैल्यू होगा b/a⁻1/n+1, ठीक है। r जो होगा ये होगा हमारा b/a⁻1/n+1, ठीक है ना भाई। अब देखो r की वैल्यू तो आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, G1, G2, G3, G4 ऐसे निकालना है, ठीक है। तो G1 निकालते हैं सबसे पहले। G1 देखो कितने नंबर पोजीशन पे है ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। G1 कितने नंबर पे है, क्या 1 नंबर है या 2 नंबर है, 2 नंबर है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया हमने, तो G1 है दूसरे पोजीशन पे। तो G1 की वैल्यू होगा a इंटू आर, फर्स्ट टर्म इंटू आर, फर्स्ट टर्म की वैल्यू a है और कॉमन रेशियो की वैल्यू ये है, तो ये हो गया a इंटू b/a⁻1/n+1, ठीक है। हमने G1 लिख दिया। अब इसके बाद है हमारा G2 है AR², तो हो गया a इंटू r की वैल्यू कितना है, b/a⁻1/n+1 और इसका पावर 2, ठीक है। तो हो गया a इंटू b/a⁻2/n+1, ठीक है। G2 ये आ गया हमारा AR²। अब वैसे ही आप Gn भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब हम Gn निकालते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू r⁻। अब यहाँ पे आप देखो Gn का पोजीशन कितना है, n+1th पोजीशन है, तो ये हो जाएगा AR⁻n। देखो G1 हुआ तो AR⁻1, G2 हुआ AR⁻2, Gn हुआ AR⁻n, ठीक है। तो ये हो गया a इंटू r⁻n, r की वैल्यू कितना है, b/a⁻1/n+1, b/a⁻1/n+1 और इसका पावर कितना, n, ठीक है ना। r की जगह पे ये रख दिया, अब इसका पावर n, तो ये वैल्यू हो गया हमारा a इंटू b/a⁻n/n+1, ठीक है। ये आ गया हमारा a इंटू b/a⁻n/n+1,
n+1, ठीक है। चलो हमने n ज्योमेट्रिक मीन तो देख लिया कि 2 नंबर के बीच में हम n ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे। हमने 1 ज्योमेट्रिक मीन भी देख लिया, n ज्योमेट्रिक मीन भी देख लिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं n ज्योमेट्रिक मीन से। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन है वो है सेकंड, हमें 1 और 256 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ठीक है। 1 और 256 के बीच में हम 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, ठीक है। 1 और 256 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन, 3 ज्योमेट्रिक मीन, 3 ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब देखो आप 1 और 256 के बीच में हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन लिखना है, तो फर्स्ट को हम G1 लेते हैं, सेकंड को G2, थर्ड को हम G3 लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 1, फिर उसके बाद ये हो गया G1, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा G2, ये हो गया हमारा G3, ये हो गया 256। अब आप देखो ये 3 ज्योमेट्रिक मीन और ये दोनों, ठीक है, टोटल हो गए कितने, 5 टर्म्स, ठीक है। 5 टर्म्स हो गए हमारे पास, तो 5 टर्म्स हो गए टोटल, ठीक है। अब जब ये 5 टर्म्स हो गए तो हमें 256 को लेकर के पहले कॉमन रेशियो की वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। अब जब कॉमन रेशियो निकल जाएगा फिर उसके बाद हम G1 निकाल सकते हैं, G2 निकाल सकते हैं, G3 निकाल सकते हैं, या तो आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर हम ये फार्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे b/a⁴ है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a है 1, b है 256, तो ये हो जाएगा r b/a⁴ 1/n+1 256/1/1n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू है 3, क्योंकि 3 ज्योमेट्रिक मीन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 + 1, ये हो गया 256/1/4 4 4 4 जा होता है 256, और इसका पावर 1/4, 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया 4, ठीक है। अब हमारे पास आ गया कॉमन रेशियो की वैल्यू। जब कॉमन रेशियो निकल गया तो हम G1 निकाल सकते हैं, G2 निकाल सकते हैं, G3 निकाल सकते हैं। अब हम G1 निकालते हैं। G1 की वैल्यू होगा AR = 1 × R की वैल्यू कितना, 4, तो ये हो गया 4। G2 की वैल्यू हो गया AR², तो ये हो गया 1 × 4² = 4² 16, ठीक है। और G3 की वैल्यू हो गया AR³, ठीक है। क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि ये 4th टर्म पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 × 4 का क्यूब = 4 का क्यूब, ठीक है। तो ये है हमारा 16 और ये है हमारा 64। अब जो G1 है वो 4 है, G2 है 16 और G3 है 64, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कई बार आपको फार्मूला याद नहीं होगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है शायद याद ना हो, ठीक है। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन तो याद रहेगा क्योंकि वो √AB है, ठीक है। सिंगल एरिथमेटिक मीन याद रहता है, ठीक है, क्योंकि वो a+b/2 होता है। लेकिन जब हमें n ज्योमेट्रिक मीन की बारी होती है या n एरिथमेटिक मीन की बारी होती है तो वो शायद याद ना रहें, ठीक है। जब वो याद नहीं रहता है तब उसके लिए हम क्या करते हैं, वो बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने फार्मूला डिराइव किया था उसी तरह से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इसी क्वेश्चन को वैसे हम करते हैं सॉल्व जैसे फार्मूला को डिराइव किया था, ठीक है, तो हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। अब आप समझो ऐसे कि हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो 1 G1 G2 G3 256 R इन GP, ठीक है, ये GP में है। तो एक तरह से ये हमारे लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 G1 G2 G3 256 ये GP में है और हमें G1 G2 G3 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। टोटल 5 टर्म्स दिए हुए हैं, इसमें से 2 टर्म्स हमें पता है और 3 टर्म्स निकालने हैं, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो 256 है हमारा 5th पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 256 = ठीक है, 5th पोजीशन पे है तो इसको क्या लिखेंगे AR⁴n−1, ठीक है। AR⁴n कितना है 5 5 - 1 कितना हो गया 4, ठीक है। तो
तो 256 का फॉर्मूला हो गया ए आर टू द पावर 4, ए की वैल्यू है 1 इंटू आर टू द पावर हो गया 4, 256 इज इक्वल टू हो गया आर टू द पावर 4, ठीक है ना। तो r की वैल्यू हो गया 256 टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 4 टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो r की वैल्यू हमारे पास निकल चुका है और r की वैल्यू आ गया है 4, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, g1 निकालना है। तो सेम वही कंसेप्ट, g1 इज इक्वल टू ए आर, g2 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, g3 इज इक्वल टू ए आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने फार्मूला याद नहीं था तो इसको हमने फिफ्थ टर्म लिया, फिफ्थ टर्म का फार्मूला लगाया, ए की वैल्यू पुट किया और यहाँ से हमारा आर निकल गया। अगर हम फार्मूला याद भी करते तो आर निकालने वाला जो फार्मूला था वही फार्मूला याद करते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ए एम और जी एम के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। ए एम और जी एम एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं, ठीक है। ए एम एंड जी एम के बीच रिलेशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। तो अब आप देखो, ए एम को हम डिनोट कर लेते हैं ए से, ठीक है, और जी एम को हम डिनोट कर लेते हैं जी से, ठीक है। तो ए एम का फॉर्मूला आपको पता है, ए इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। और जी एम का फॉर्मूला भी आपको पता है, ये होता है रूट ए बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू होता है ए प्लस बी अपॉन 2 और जी की वैल्यू होता है रूट ए बी, ठीक है। अब हमें देखना है कि ए और जी में कौन ज़्यादा है कौन कम है, क्या रिलेशन है दोनों में, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए माइनस जी की वैल्यू। ए माइनस जी होगा ए प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी, ठीक है। ये होगा हमारा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2, यही होगा ना, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना कोई फार्मूला बन रहा है, ये पार्ट, ठीक है। ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी जो है ये एक फार्मूला बन रहा है। तो ये हो गया ए माइनस जी इज इक्वल टू, ए को हमने लिखा रूट ए का स्क्वायर प्लस बी को हमने लिखा रूट बी का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा, ये देखो आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, कौन सा फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर अपॉन 2। अब ये कोई भी होल स्क्वायर हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। कोई भी स्क्वायर नंबर जो हो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसको हम लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। 0 कब होगा, जब ए और बी इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो, ए माइनस जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। ए की वैल्यू आ गया हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। तो एरिथमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है ना। एरिथमेटिक मीन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन, या तो जी के इक्वल होगा या फिर जी से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यही रिलेशन है बिटवीन ए एम एंड जी एम, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया हमारा, ए एम एंड जी एम के बीच हमने रिलेशन देख लिया। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन निकालते हैं जो ए एम और जी एम से रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ पहले, फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको मैं क्लियर मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद हम करते हैं। चलो आज ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको पहले मैं लिख दूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू नंबर्स, इफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू नंबर्स, इफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी are 10 and 8 respectively,
ठीक है। इफ एम एंड जीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी आर 10 and 8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें बताना है फाइंड ए एंड बी, ठीक है, फाइंड ए एंड बी, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई भी दो नंबर है, उसका एम की वैल्यू हमें दिया हुआ है और जीएम की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। दो नंबर का हमें एम दिया हुआ है और जीएम दिया हुआ है। एम की वैल्यू कितना है, एम है 10 और जीएम है 8, ठीक है। और हमें बताना है ए और बी का वैल्यू। तो सबसे पहले एम है 10, ए एम इज इक्वल्स टू है 10, तो a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू है 10, a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया हमें। फिर उसके बाद हमारे पास gm की वैल्यू है 8, ठीक है। तो gm इज इक्वल टू है 8, तो रूट ए बी इज इक्वल टू है 8, ए बी इज इक्वल टू होगा 8 का स्क्वायर, दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। ए बी हो गया 64, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 20 और ए बी इज इक्वल टू 64, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a निकालते हैं। a इज इक्वल टू हो गया 20 माइनस बी, a क्या हो गया हमारा 20 माइनस बी, और a की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, सेकंड में पुट करते हैं। तो ये हो गया 20 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 64, तो ये हो गया 20b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब इसको हम दूसरे साइड ले जाते हैं, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 20b प्लस 64, ठीक है। ये हो गया 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 20b प्लस 64। अब ये जो पार्ट होगा 0 इज इक्वल टू 16 इंटू 4 होता है 64, ठीक है, और 16 प्लस 4 होता है 20, तो क्या बी स्क्वायर माइनस 16b माइनस 4b प्लस 64, ठीक है। 0 इज इक्वल टू b इंटू बी माइनस 16 माइनस 4 इंटू बी माइनस 16, तो क्या 0 इज इक्वल टू बी माइनस 16 इंटू बी माइनस 4, ठीक है। अब b की वैल्यू आया 4 और b की वैल्यू आया 16, ठीक है। b की हमारे पास दो वैल्यू आया, एक आया 4 और दूसरा आया 16, ठीक है ना। अब आप देखो b के दो वैल्यू तो आ गए, लेकिन हमें अब तो a भी निकालना है ना। तो a क्या होगा, यहाँ देखो ए बी इज इक्वल टू है 64, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू है 64, अब b हम 4 फुट करते हैं, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 64 अपॉन 4 इज इक्वल टू 16। जब हम ले रहे हैं ए बी की वैल्यू 64 है और b जब हम ले रहे हैं 16, तो a इंटू 16 इज इक्वल टू 64, तो a इज इक्वल टू 64 अपॉन 16 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो a की दो वैल्यू होगा, या तो 4 होगा या फिर 16 होगा, ठीक है ना। a की 2 वैल्यू होगा, या फिर 4 होगा या फिर 16 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल ही था, एम और जीएम दोनों कंसेप्ट लगाना था और फिर उसके बाद हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है, एम और जीएम के कंसेप्ट से। पहले इसको हम मिटा देते हैं और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है इफ एम एंड जीएम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, इफ एम एंड जीएम, इफ एम एंड जीएम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 respectively, ठीक है। Then obtain the quadratic equation, then find quadratic equation, ठीक है। यही है हमारा क्वेश्चन।
इफ़ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है जनरली हम उसको अल्फ़ा एंड बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि अल्फ़ा एंड बीटा इन दोनों का एरिथमेटिक मीन दिया हुआ है और अल्फ़ा एंड बीटा दोनों का ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे AM की वैल्यू है 8, तो इसका मीनिंग हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, यही होता है ना अल्फ़ा और बीटा का एरिथमेटिक मीन, ठीक है। ए और बी का एरिथमेटिक मीन क्या होता है, A प्लस बी अपॉन 2, तो अल्फ़ा एंड बीटा का जो एरिथमेटिक मीन होगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 होगा और उसकी वैल्यू दिया हुआ है 8। तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारे पास 16। अब इसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन GM की वैल्यू, ठीक है। तो GM का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अल्फ़ा बीटा अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। और रूट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितना होगा 5 है। रूट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितना है 5, AM की वैल्यू 8 है, AM एंड GM रूट ऑफ 8, AM की वैल्यू 8 है और GM की वैल्यू 5 है, तो रूट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5 है। अब इसको स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 25, इधर स्क्वायरिंग किया तो रूट हटा, इधर स्क्वायरिंग किया तो 25 हुआ, ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है, ठीक है। एक आया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16 और दूसरा आया है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 25, ठीक है। दो इक्वेशन आ गया है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से या तो हम अल्फ़ा निकाल लेते हैं या फिर बीटा निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाले से हम अल्फ़ा निकालते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आएगा हमारा 16 फिर माइनस बीटा, है ना। अब 16 माइनस बीटा को हम सेकंड में पुट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 16 माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 25। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 16 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसको हम दूसरे साइड ले जाते हैं, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 16 बीटा प्लस 25। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बीटा स्क्वायर माइनस 16 बीटा प्लस 25 आ गया हमारे पास। तो अब कैसे सॉल्व करें, एक सेकेंड। 8 एंड 5 दिया हुआ था ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 16, 8 एंड 5 ही है ना। यहाँ पे है 0 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 16 बीटा प्लस 25। फैक्टराइज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 5 5 जा 25, 5 5 10, ठीक है। 25 का और दूसरा कोई फैक्टर तो निकल नहीं रहा है, सॉरी। हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है। हम थोड़ा सा अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने लगे, इधर ज़्यादा आगे जाना नहीं है। मैंने क्वेश्चन ध्यान से देखा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें रूट्स नहीं निकालना है, अल्फ़ा बीटा नहीं निकालना है, हमें निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर अल्फ़ा बीटा निकालना है तो यहाँ से आपको वो फार्मूला लगाना पड़ेगा, डी वाला फार्मूला, ठीक है। याद है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। जब वो फार्मूला आप लगाओगे तब यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें अल्फ़ा नहीं निकालना है, हमें बीटा नहीं निकालना है, हमें निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं, इसको इतना ही तक छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। जब भी आपको दोनों रूट का सम पता चल जाए और दोनों रूट का प्रोडक्ट पता चल जाए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली निकाल सकते हो। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, यही होता है इक्वेशन का फार्मूला। अब आप सम ऑफ रूट्स देख लो कितना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 16, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 25। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया, यही हमें निकालना था, ठीक है। हम यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन में चले गए थे, अल्फा और बीटा निकालने लगे थे, उसकी ज़रूरत हमें नहीं थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सिर्फ हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, फिर उसके बाद इसमें फार्मूला में पुट कर देना है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया आज कि
ज्योमेट्रिक मीन, वन ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, एन ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, फिर ए एम और जी एम के बीच क्या रिलेशन होता है, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम होता है, ए एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखा जिसमें ए एम और जी एम दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं और फिर अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर सकते हो और मुझे जो भी डाउट्स है आपके, ठीक है, वो सारे सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आज इतना ही रहते हैं। ओके, थैंक यू।